हेलो बच्चों, नजर नहीं आ रहे हो? आप कहां पर हो? अरे आज मैं आया हूं आपको ये बताने की अगर आप कॉमर्स की पढ़ाई कर रहे हो तो कौन सी आपके लिए रहेंगी बेस्ट बुक्स सेशन 23 एंड 24 के लिए। तो ये पूरी वीडियो को एंड तक ध्यान से देखना, सारे सब्जेक्ट्स की बेस्ट कॉमर्स की बुक्स इसी वीडियो में आपको पता चलेंगी। तो सबसे पहले बच्चों हमारे अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के लिए अगर आप क्लास 11th में हैं या क्लास 12th में हैं तो अकाउंट्स की प्रैक्टिस करने के लिए आप एक रिफ्रेशर बुक ले सकते हैं जिसका नाम है टीएस ग्रेवाल। टीएस ग्रेवाल बुक का ये फायदा है कि इसके अंदर जो इलस्ट्रेशंस होते हैं, सॉल्व्ड इलस्ट्रेशंस, वो अपने आप में सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर लेते हैं और उसके बाद चैप्टर के एंड में अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस भी दे रखे होते हैं जिससे आप एग्जॉस्टिव प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्लस साथ ही साथ हर चैप्टर के एंड में वैरायटी ऑफ 1 मार्क्स के क्वेश्चंस जो हैं वो सारे दे रखे होते हैं। तो ये बुक अपने आप में एग्जॉस्टिव है, कंप्लीट है। तो अगर आप क्लास 11th या क्लास 12th की तैयारी करना चाहते हैं अकाउंट सब्जेक्ट की, तो एनसीईआरटी अगर आप नहीं भी करते तो बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है करने की, और आप सिर्फ ये रिफ्रेशर बुक को अच्छे से कर लें तो आपका काम हो जाएगा। पर अगर आपके स्कूल में या अगर इसके अलावा दूसरी कोई बुक आपको अच्छी लगे तो उसका नाम है डीके गोयल सर की बुक। डीके गोयल सर की बुक के अंदर आपको सेम सॉल्व्ड इलस्ट्रेशंस मिलते हैं जिसमें सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएंगे। इनफैक्ट इसमें कुछ क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल टीएस ग्रेवाल से भी हायर मिलता है। तो जो बच्चे ये चाहते हैं कि हमें तो बहुत वाइड रेंज ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो वो बच्चे डीके गोयल प्रेफर कर सकते हैं। अब इस बुक के अंदर भी आपको बाद में अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस मिलते हैं, 1 मार्कर क्वेश्चंस मिलते हैं। तो मेरे ओपिनियन में ये दोनों ही बुक्स बिल्कुल इक्वली बराबर हैं, टक्कर की हैं। लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट यह है कि आप कोई भी एक बुक इनमें से फॉलो करो, उसको एग्जॉस्टिवली करो। हम अपनी स्टडी के लिए टीएस ग्रेवाल को फॉलो करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर स्कूलों के अंदर ज्यादातर बच्चों को ये बुक रिफर करवाई जाती है। बाकी आप दोनों बुक्स में से कोई भी बुक फॉलो कर सकते हो, लेकिन उसको पूरा अच्छे से करो क्योंकि उसमें कंप्लीट स्टडी आपकी पूरी कवर हो जाएगी। अब आते हैं दूसरे सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स पर। इकोनॉमिक्स में काफी वेरिएशन है बच्चों। पहली बात तो ये कि इकोनॉमिक्स के लिए आपको ज्यादा एनसीईआरटी पर फोकस नहीं करना, खासकर मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं करना। लेकिन हाँ, जो इंडियन इकोनॉमी का पार्ट है, इंडियन इकोनॉमी के लिए आप एनसीईआरटी को थोड़ा बहुत फॉलो कर सकते हो, लेकिन उसके अलावा भी आपको एक रिफ्रेशर बुक की आवश्यकता तो अब पड़ेगी ही, क्योंकि पैटर्न इस तरह के बन गए हैं अब हमारे एग्जामिनेशन में कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पूछता है जो हमें किसी ना किसी रिफ्रेशर बुक से ही प्रैक्टिस करने को मिल पाते हैं। तो यहां पर बच्चों मेरे पास आपके लिए 3 ऑप्शंस हैं। सबसे पहला है, एक किताब आती है टीआर जैन। टीआर जैन किताब एक अच्छी किताब है। इसके अंदर लैंग्वेज जो है लेकिन वो थोड़ा सा अपर एंड पर है, यानी कि बेसिक बच्चों के समझने में थोड़ा सा मुश्किल होती है क्योंकि ये किताब बनाई गई है थोड़ा सा टीचर ओरिएंटेड। स्कूल के अंदर ये टीचर्स इसको फॉलो करते हैं क्योंकि टीचर्स को इसमें काफी डीप नॉलेज मिल जाती है और बच्चों को पढ़ाने में आसानी होती है। लेकिन जो बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है, सोच रहा है मैं खुद इससे पढ़ूं, समझूं, सारी चीजें अपनी लैंग्वेज में अगर मैं लिख पाऊं, तो आपको थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज टफर मिलेगी। हाँ, एग्जॉस्टिव कवरेज है, सारी चीजें हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाएगी, ब्रेनस्टॉर्मिंग इसमें काफी हो जाएगी। तो अगर आप उस एंगल से पढ़ना चाहते हैं तो आप टीआर जैन बुक आपके लिए अच्छी रहेगी। दूसरी किताब है संदीप गर्ग। संदीप गर्ग के अंदर यह फायदा है कि इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी कंपैरेटिवली इजी है एज कंपेयर टू टीआर जैन। बाकी शफलिंग है थोड़ा सा टॉपिक्स की, यानी कि जैसा आपको टीआर जैन के अंदर टॉपिक्स मिलेंगे, चैप्टर्स मिलेंगे, वैसे टॉपिक्स वैसे चैप्टर्स आपको संदीप गर्ग की बुक में नहीं मिलेंगे। वहां थोड़ा सा शफलिंग मिलेगी, लेकिन लैंग्वेज इजी है। आप अगर चाहते हो अपनी सेल्फ स्टडी करना, क्वेश्चंस की कवरेज करना, तो उसके लिए ये कंप्लीट किताब है। आप अगर इसको फॉलो करते हो तो फिर आपको कोई और मटेरियल ज्यादा रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उस पर भी पूरी तरह से रिलाई कर सकते हो। बाकी जो तीसरी किताब है वो है एपीसी पब्लिकेशंस की, जिसमें मैंने भी थोड़ा अपना योगदान दिया है, बीएल गुप्ता सर की। तो आप अगर देखेंगे उसके बारे में तो उसके अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि क्योंकि उसके अंदर मैंने अपना योगदान दे रखा है तो वो हमने टीचर ओरिएंटेड कम और स्टूडेंट ओरिएंटेड ज्यादा बना रखी है। यानी कि जो सबसे इजी लैंग्वेज है, अगर आप में से कुछ बच्चों ने जिन्होंने मेरे साथ नोट्स के थ्रू पढ़ाई करी है या कभी मेरे नोट्स देखे होंगे, तो उस तरह की लैंग्वेज आपको इस बुक में मिलेगी। यानी कि जो प्योरली सेल्फ स्टडी करना चाहता है और बहुत ही ईजी लैंग्वेज चाहिए, सबसे ईजी लैंग्वेज चाहिए, तो
इन 3 किताबों के कंपैरिजन में सबसे इजी लैंग्वेज आपको हमारी किताब के अंदर मिलेगी। बाकी क्वेश्चंस की कवरेज, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, वो सारी चीजें इसमें एग्जॉस्टिव तरीके से कवर की गई हैं। तो पॉइंट ये है कि आप कोई भी एक रिफ्रेशर इनमें से ले सकते हैं। 2 या 3 रिफ्रेशर लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इकोनॉमिक्स के अंदर, और आपको एक ही रिफ्रेशर को फॉलो करना है, लेकिन उसको एग्जॉस्टिवली फॉलो करना है। तो तीनों का मैंने उसी क्रम में लिख दिया जिसमें इसकी लैंग्वेज के हिसाब से आपको लगता है जो आपके लिए ठीक हो। थोड़ी सी हायर लैंग्वेज प्रेफर करनी हो आपको तो आप टी आर जैन ले सकते हो। संदीप गर्ग में आपको लैंग्वेज थोड़ा इजी मिलेगी, और सिंपल लैंग्वेज बहुत ज्यादा चाहिए अपने शब्दों के हिसाब से बनाने के लिए तो आप हमारी एपीसी की बुक्स भी ले सकते हो। तो ये है इकोनॉमिक्स के लिए। देन उसके बाद जो हमारा तीसरा सब्जेक्ट है बच्चों, बिजनेस स्टडीज। बिजनेस स्टडीज के लिए देखिए बच्चों, आपको एक एनसीईआरटी किताब है, वो आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि बिजनेस स्टडीज में आज भी क्वेश्चंस एनसीईआरटी की लाइनों से पिक कर करके बनते हैं। तो वो बुक तो आपको एक रखनी चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए। बाकी इसके साथ में आप ऐड ऑन करने के लिए रिफ्रेशर आती है एक पूनम गांधी की। मेरे हिसाब से वो काफी एग्जॉस्टिव और काफी बढ़िया किताब है। अगर आप उसको पढ़ते हैं तो उस रिफ्रेशर के साथ फिर आपको कोई और किताब लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चैप्टर की लैंग्वेज भी इजी है, क्वेश्चंस की कवरेज भी बढ़िया है, आप उसको अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से बीएसटी के लिए तो आप इस कॉम्बो को ही प्रेफर करें तो आपका काम वेरी इजीली हो जाएगा। अब आते हैं बच्चों मैथ्स पर। मैथ्स में बच्चों अगर आप जानते होंगे तो 2 तरह की मैथ्स होती है, एक है कोर मैथ्स और दूसरी है अप्लाइड मैथ्स। तो मैं दोनों के लिए बता देता हूं। पहली बात तो ये कि इसके अंदर जो एनसीईआरटी आपको दी गई है तो वो तो बिल्कुल मस्ट है ही है, चाहे आप कोर मैथ्स की बात करें या अप्लाइड मैथ्स की बात करें। तो एनसीईआरटी तो आपके लिए मैथ्स में बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसकी मिसलिनियस एक्सरसाइजेस होती हैं, उसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बाकी अगर आप कोर मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं और एक रिफ्रेशर बुक आप लेना चाहते हैं तो आपके लिए आरएस अग्रवाल सर की जो बुक है वो काफी बढ़िया बुक है। अगर आपने वो अच्छे से कर ली तो मतलब फिर तो एक तरह से आपने सब कुछ कर लिया, आपको पेपर में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये एक बहुत ही बढ़िया रिफ्रेशर बुक है अगर आप कोर मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप अप्लाइड मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं तो एपीसी बुक्स की एमएल अग्रवाल सर की जो बुक आती है वो सबसे बढ़िया बुक है, वो सबसे एग्जॉस्टिव बुक है, क्योंकि अप्लाइड मैथ्स की बुक्स मार्केट में थोड़ा कम है जिसमें एग्जॉस्टिव नॉलेज दी गई हो। तो उस एंगल से ये वाली बुक सबसे बेहतरीन बुक है। तो आपको अगर रिफ्रेशर बुक लेनी है और लेनी ही पड़ेगी एनसीईआरटी के साथ, तो आप एमएल अग्रवाल सर की बुक को रेफर कर सकते हैं। इसके बाद है हमारी लास्ट सब्जेक्ट की बुक इंग्लिश। इंग्लिश के लिए तो वैसे सभी बच्चे खुद ही एक्सपर्ट हैं। इसके अंदर आपकी जो एनसीईआरटी है वो तो खैर आपको पढ़नी ही पड़ती है और बहुत अच्छी बुक है, क्वेश्चंस उसमें से पूछे ही जाते हैं। बाकी साथ में अगर आपको एक रिफ्रेशर जोड़नी हो तो एक ऑल इन वन की रिफ्रेशर आती है जिसको आप इसमें ऐड कर सकते हो, जिसमें आपकी इंग्लिश की सारी कवरेज हो जाएगी। बाकी इंग्लिश में बाजार में बहुत सी किताबें हैं और अमूमन सब में सेम ही तरह की कवरेज मिल जाती है, सेम ही तरह के क्वेश्चंस मिल जाते हैं, ज्यादा इसमें कोई वेरिएशन है नहीं। तो जो भी आपको लगता है किताब इजीली अवेलेबल है आपके नजदीकी दुकान पर या किसी सीनियर से मिल जाती है तो आप उसको रेफर कर सकते हो। एनसीईआरटी को लेकिन साथ में जरूर फॉलो करना। तो इंग्लिश की कवरेज के लिए तो ये किताब आपके लिए सफिशिएंट रहेगी। तो ये था बच्चों इस वीडियो में मेरी तरफ से आपके लिए कि कौन सी किताब आपको लेनी चाहिए अपने क्लास 11th या क्लास 12th की कॉमर्स की तैयारी करने के लिए। इसके अलावा आपको अगर कोई भी डाउट या क्वेरी है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ बच्चों जरूर शेयर कर देना। हो सकता है वो अभी बुक स्टोर पर ही किताब खरीदने गया हो तो फटाफट से वो भी देख लेगा, तो उसको भी सही बुक्स लेने के लिए एक फायदा मिल जाएगा। बाकी आपसे मुलाकात करूंगा बच्चों बहुत जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, और इस साल की तैयारी भी आपके साथ शुरू करने वाला हूं बहुत जल्द। तो स्टे ट्यून्ड, चैनल को शेयर कर देना और जुड़े रहना। थैंक यू सो मच, सी यू सून। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मिलता हूं अगली वीडियो में।